धूप में तेरी छाँव मिले, छू जाए मुझे, सुलझाए मुझे, बरखा की ये बूंदें क्यों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। वैसे तो काम बहुत है नवरात्रि के पहले, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से चद्दर वद्दर बदल दिए जाएंगे, साफ़ सफाई कर दी जाएगी। जैसा तो साफ़ सफाई रोज़ होती रहती है, उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है। और दीपावली की सफाई मैं दशहरे में नहीं करूँगी, दीपावली के 2-3 दिन पहले ही करूँगी, ताकि कितना भी आप सफाई करो ना, जाले माले लग ही जाते हैं। चलिए, काम बहुत है, लेकिन सबसे पहले उन सभी कामों में से हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके और ख़ुद को फिट करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम पैर से शुरुआत कर देते हैं एक्सरसाइज की, या फिर कमर से ही शुरुआत कर दो, कहीं से भी शुरुआत करो। शुरुआत हमें बॉडी के शरीर से ही करना है, तो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। इस नवरात्रि आप लोग वजन कम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा वजन कम नहीं करना है। लोग 65 करने को कह रहे हैं, लेकिन देखिए वैसे वजन कम होने का हो जाएगा, लेकिन वजन कम होने के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि घर के काम सारे करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बहुत ज़्यादा वजन कम करने के पीछे में नहीं भागना चाहिए। बस हमारे शरीर में कोई बीमारी ना रहे, हम ठीक ठाक रहें, बस इतना हो। वैसे 65 करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 65 वजन कर सकती हूँ। अगर मैंने 30 किलो वजन कम किया है तो 3-4 किलो 5 किलो वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे डाइट करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज तो मैं डेली करती ही रहती हूँ, ताकि हमारा वजन ना बढ़े। सिर्फ मुझे डाइट थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे मैं सब कुछ खाने लगी हूँ आजकल, मैं रोटी खा के अपना वजन कम कर रही हूँ। जैसे गेहूं की रोटी खा रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, बाजरा की रोटी, बेसन की रोटी, या फिर उसमें कुछ आधे से ज़्यादा उसमें सब्जियां मिक्स करके ऐसे करके खाती थी। लेकिन आजकल मैं सिर्फ गेहूं की रोटी, सिर्फ चावल खा रही हूँ, दाल सब्जी जो घर में बन रही है सब कुछ वही खा रही हूँ। हाँ, तो इसकी वजह से हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कम करना ही नहीं चाहती, तो फिर मैं ये सब खा नहीं रही हूँ। और जब मैं पहले डाइट करती थी तो हर काम छोड़ करके सबसे पहले मैं अपने लिए चुकंदर क्या है उसको छील करके पीस करके मैं उसकी रोटियां बना लेती थी। और लौकी का जूस पीती थी। लौकी की जो जूस का पल्प बचता था उसको आटे में गूंथ करके मैं रोटियां बना लेती। इस तरीके से क्या है ना, मैं फाइबर और क्या कहते हैं उसको, ग्लूटन जो वाला जो आटा होता था, आटा मैं ऐसे मतलब आधे से ज़्यादा उसमें सब्जियां रहती थी हमारे गेहूं के आटे में। लेकिन आजकल मैं सिर्फ गेहूं की रोटी खा रही हूँ, क्योंकि 2 ही रोटी खाना है और इससे ज़्यादा नहीं खाना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, वजन बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट डाइट नहीं ले रही हूँ, बस एक्सरसाइज कर रही हूँ इतना कि मेरा वजन ना बढ़े। जैसे मेरा वजन 70-71 हो जाता था, 72 हो जाता था, लेकिन आजकल 69 प्लस .25 आके रुका हुआ है। और मैं मतलब अगर करना चाहूँ, देखिए अगर इंसान 98 से 69 किया है तो उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब भाई उसका मन होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा वजन कम करने का मन होता है। मैंने जितना अपना टारगेट रखा था कि मुझे 70 किलो तक आना है, तो मैंने अपना टारगेट पूरा किया। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। आप लोग कहते हैं 65 कर लीजिए, 65 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने 2 महीने कस करके अच्छे से डाइट किया, फिर 1 महीने अच्छे से डाइट की ना, तो मेरा वजन कम हो जाएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज करने के बाद अपनी थायराइड की गोली लेते हैं, जो कि डेली का रूटीन है। और थायराइड की गोली लेने के बाद मैं देखती हूँ वॉक पे जाना है कि नहीं जाना। अभी सुबह का टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह तो मैं नहीं उठी थी आज, क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, उस दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। जैसे बच्चों का स्कूल रहता है तो 4 बजे उठ जाते हैं। बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो कहते हैं चलो भाई थोड़ा सा लेट उठेंगे। और उसके बाद फिर मुँह धुला और थोड़ा सा बाल सही किया, उसके बाद वॉक पे निकल गए। मैं और पद्देव जी, बच्चे नहीं गए। कभी कभार उनका मन होता है तो चल देते हैं, नहीं तो नहीं चल देते हैं। मौसम मतलब सुबह का इतना अच्छा होता है ना, चेहरे पर खुशी अपने आप हो जाती है। जब हम घर से बाहर जाते हैं, ऐसा लगता है ना मुझे कि जैसे हम घर से बाहर जाते हैं सारे काम छोड़ छाड़ के, तो कुछ देर के लिए हमारा मन जो होता है ना, सब कुछ भूल जाता है। ऐसे भूल जाता है कि हमें घर लौटकर काम भी करना है, झाड़ू पोछा कुकिंग भी करनी है, सब भूल जाते हैं। थोड़ा देर हंस लेते हैं, खिलखिला लेते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग इतना ज़्यादा चिंता लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जो कि चिंता जिसे कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में। लोग मतलब ऐसे हंसना भूल ही गए हैं इतना ज़्यादा। तो हमें हंसना चाहिए, हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, अपनी खुशियों के लिए हमें जीना चाहिए। आजकल ऐसे लोग आपको बहुत कम मिल जाएंगे जिनके चेहरे पे आपको खुशी दिखती होगी, स्माइल दिखती होगी। लोग इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इतने ज़्यादा आजकल परेशान रहते हैं, कोई पैसा कमाने के पीछे, कोई किसी चीज़ के पीछे, कोई किसी चीज़ के पीछे। हर इंसान आपको परेशान और तकलीफ़ में दिख जाएगा। देखिए, दुख तकलीफ़ परेशानी सबको होती है, लेकिन सब कुछ थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए और वॉक पे निकल जाइए। जब आप वॉक पे निकल जाएंगे ना, जब ऐसे आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ना,
ना, तो आपकी चिंता, तनाव, स्ट्रेस अपने आप दूर चला जाएगा, भाग जाएगा। तो सबसे पहले आप खुद के लिए जिए। हम दुनिया के लिए जीकर क्या फ़ायदा जब हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे, जब हम खुद ही ठीक नहीं रहेंगे, तो हम दुनिया के लिए मतलब परिवार के लिए क्या ही जी के करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरी बात मानिए, तो खुद के लिए जिए, थोड़ा सा खुश होइए, खिलखिलाइए, एक दिन आप हंस के देखिए कितना सुंदर आपका जीवन लगता है। तो बस बाग पे आकर के फटाफट से सबसे पहला जो मेरा काम होता है पतिदेव जी के लिए चाय बनाना। चना मैंने उनको दे दिया है निकाल करके, वो चना खाएंगे। और उसके बाद मैंने फटाफट से चाय रख दी है। और थोड़ा सा मेरा मन होता है सर में तेल लगाने का, तो मैंने ऐसे ही ऊपर से सर में तेल लगा लिया है। अभी इतनी ज़्यादा ठंडी का मौसम नहीं आया है, पूरी गर्मी बीत जाती है, मैं सर में तेल नहीं लगाती हूँ पूरी गर्मी। पहले तो ऐसे होता था बिना तेल के जीते ही नहीं थे, लेकिन अब पूरी गर्मी ऐसे निकल जाती है, तेल लगाने का मन नहीं होता। अब गर्मी भी बड़ी अजीब होती है, पता नहीं कैसा ऐसा मौसम हो गया ना, गर्मी पड़ती है तो गर्मी भी पड़ती है, ठंड पड़ने लगती है तो ठंडी पड़ने लगती है, मतलब एकदम बम्पर रिकॉर्ड तोड़ ऐसे पड़ती है। तो बस चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके मैंने चढ़ा दिया है। चाय अच्छी से खौल चुकी है। चाय जब ऐसे खौल जाए खूब अच्छे से, ऐसे मलाई सी पड़ जाए, तो समझो चाय हमारी बहुत अच्छे से खौल चुकी है। चाय छानते हैं, थोड़ा सा चाय पीते हैं, उसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद फिर चद्दर वद्दर निकाल देते हैं। धुलने का काम किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज चद्दर बदलने का काम कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बगल वाले चद्दर में कमरे में जो होता है, एक ही तो कमरा है गिन चुन के हमारे पास, और ये जो हमारा रूम है, सरकारी रूम है, जैसा भी रहता है वैसे ही हमें रहना पड़ता है, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो भाई आज ही चद्दर बदल लेते हैं, थोड़े से काम कम हो जाएंगे। चद्दर बदले रहेंगे तो झाड़ू पोछा तो रोज़ का काम ही होता है, नवरात्रि में आसान हो जाएगा। और जिस दिन कपड़े धुले जाएंगे, चद्दर बदला रहता है तो ठीक रहता है। और सारे काम एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मैंने चद्दर बदलने का काम कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है, पोछा मैं अभी लगा लूँगी। सबसे पहले मैं चद्दर बदल लूँगी ताकि पोछा लगाते हुए ना हम कमरे से बाहर निकल जाएँ। उसके बाद स्नान, ध्यान, पूजा पाठ जैसा कि रोज़ डेली होता है। उसके बाद कुकिंग का काम होगा। और यहाँ पे दोनों कमरों में मैंने चद्दर बदल लिया है। किचन का भी मैं चद्दर निकाल के बदल लेती हूँ। सारे कपड़े इकट्ठे करके मशीन में लगा देती हूँ, बाद में धुलाई होगी कपड़ों की। लट उलझी सुलझा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, अपना हाथ लगा जा बालम, अपना हाथ लगा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई, माथे की बिंदिया बिसर गई, अपना हाथ सजा जा बालम, अपना। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, देहो लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, धनुष करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति में दीना। और सबसे पहले किचन में आकर के व्रत था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद कुकिंग करते हैं। थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पिया, साफ गुड़ मैं अलग रखती हूँ, वैसे डब्बे में गुड़ रख दो तो बच्चे क्या होते हैं कभी कभार दही के गुड़ खाते हैं ना, तो रोटी के चक्कर में वो गुड़ को छू देते हैं। इसलिए मैं व्रत वाला जो भी खाती हूँ अपना अलग रखती हूँ। एक सेब मैंने कट किया है। वैसे तो पता नहीं क्यों आजकल पेट में ऐसे चौंक के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं गैस की समस्या है क्या ही समस्या है। खाने पीने का उतना मन नहीं हो रहा है, लेकिन भूख तो मानेगी नहीं। और मैंने एक सेब कट करके खा लिया है। और सब्जी वब्जी आज मैंने कटिंग नहीं किया है, क्योंकि आज मैं साफ़ सफाई में जुट चुकी थी। पतिदेव जी ने सब्जी कट कर दिया है। सब्जी में बनाऊंगी कद्दू और आलू की सब्जी। आज मैं चना नहीं डालूंगी, सिर्फ कद्दू आलू बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेथी का दाना डाला है, उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन को तड़का दिया है। सब्जी पतिदेव जी ने कट करके धुल करके रख दिए थे। कभी कभार उनका मन होता है तो कट कर देते हैं, और भाई नहीं कट करेंगे नहीं करेंगे तो हम भी ये भी काम कर लेंगे, कोई वो बात नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो हमारे सुख दुख काम में हाथ बटाना चाहिए होता है। वैसे हमारे पतिदेव जी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, सब्जी कटिंग का नहीं बहुत सारी हेल्प करते हैं। और वो चाहते नहीं कि मैं ये शो करूं कि मैं उनकी हेल्प करती हूं, तो ठीक है कोई बात नहीं है। वैसे मैं बता देती हूँ, मैंने सब्जी नहीं कट किया है। जो काम मैं ना करूँ उसका क्रेडिट मैं क्यों लूँ? जो काम जो करे उसी का क्रेडिट देना चाहिए, उसका धन्यवाद भी कहना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। सारे काम को क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। जो नहीं किया है वो नहीं किया है, बता देने में कोई हर्ज तो है नहीं।
नहीं। उसके बाद आटा में मैंने थोड़ा सा गुड़ घोल करके डाल करके आटा गूँथ लिया है, यानी मीठी पूड़ी कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने व्रत था तो मैंने कहा, और बच्चों की फरमाइश थी ना कि बच्चों की 5 दिन की छुट्टी हुई है, पता नहीं किसका टेस्ट होने के बाद उन लोगों की छुट्टी हो जाती है। तो उसके बाद बच्चों ने कहा था कि 5 दिन की छुट्टी है, मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाओ, वैसे टिफ़िन में सब्जी रोटी रोज देती हो। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मेरा व्रत है, पूड़ी पराठा खाना नहीं है तो मैं पूड़ी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी पक चुकी थी, ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती और ये घर का भुना हुआ सौंफ जीरा धनिया का मसाला, इसको डाल करके ऊपर से सब्जी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको हम बाउल में खाली कर लेते हैं। कद्दू की सब्ज़ी जब भी मेरे घर में बनती है ना, इसके साथ मीठी पूड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस कद्दू की सब्ज़ी खाली कर लिया है, साथ में बर्तन धुलते रहेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया टिम टिम लग रही है कद्दू की सब्ज़ी, देखने से ही खाने का मन कर रहा है। कद्दू की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बढ़िया है। तो फटाफट से हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। मीठी पूड़ियाँ जो होती है ना, कद्दू की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मीठी पूड़ियाँ वैसे भी आप अचार के साथ खाओ, सादी सिंपल ऐसे सूखी भी खाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं। मीठा इतना है कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, हल्का मीठा ऐसे होता है ना, जो मतलब हल्का मीठा लगे। और कद्दू के साथ तो मतलब इसको रोट कहते हैं, मीठी पूड़ियाँ कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें अपनी भाषा में। भाई मुझे तो बहुत पसंद होता है कद्दू के साथ मीठी पूड़ी। और जब कद्दू की ना ऐसे खट्टी मीठी सब्जी बनी रहे थोड़ी सी, तो चटपटी बहुत लगती है। ये देखिए कद्दू की सब्जी और पूड़ी कितना बढ़िया देखने से ही लग रहा है। बस किचन का काम समेटा, बर्तन वर्तन धुल दिए हैं। और मेरा तो व्रत ही है, कुछ खाना पीना है नहीं। बर्तन धुल दिया है, किचन की साफ़ सफाई कर दी है। और मेरा मन हो रहा था ना ऐसे दोपहर तक कुछ काम मोबाइल का करने जुट गई ना, बहुत टाइम होगा। पेट में इतना ज़्यादा चौक चौक के दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा क्या खाऊं क्या पीऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा था। तो मैंने कहा चलो गर्म पानी पीते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा राहत मिले। गर्म पानी मैंने गुनगुना किया है, उसके बाद मैंने गर्म पानी सिप सिप करके पिया। मैंने कहा अगर गैस की प्रॉब्लम होगी तो भी कोई भी समस्या होगी तो उससे आराम मिलेगा। मुझे इतना पेन हो रहा था ना, कुछ भी खाने पीने का ऐसा मन नहीं हो रहा था। जब पेट में दर्द होता है तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा था। शाम के टाइम मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा वॉक कराते हैं, शायद थोड़ा मुझे ठीक लगे। उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई। लौटते समय देखिए कितनी ज़्यादा शाम आजकल होती जा रही है, दिन बहुत छोटा होने लग रहा है। और पहले जब मैं वॉक पे आती थी तब भी उजाला रहता था, लेकिन आजकल लौटते समय बहुत 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 जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। लौट के घर आते आते ना 6 सवा 6 तक अंधेरा हो जा रहा है। वैसे तो टहलने का आनंद मतलब थोड़ी सी जब रात हो जाती है तभी अच्छी लगती है। ऐसे सुबह के टाइम जब मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा रहता है तब भी अच्छा लगता है। और जब रात का भी टाइम रहे, ऐसे लाइट जलती रहे, सुनसान रहे और घना जंगल रहे, और घने जंगल में 2 लोग अपना चुपचाप वॉक करते रहें, बात करते रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। घर लौट करके मुझे खाने में कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या बनाने हैं। घर लौटने की चिंता नहीं रहती। जब हम वॉक पे जाते हैं ना तो मुझे घर लौट के आने की चिंता नहीं रहती। ये होता है ना घंटों 2 घंटे 3 घंटे यहीं बस टहलते रहें, बैठे रहें, सुनसान, मतलब ना घर की चिंता ना काम की चिंता। घर वापस आ करके फटाफट से मैं दूध जो है निकाल लेती हूँ। आज 1 ही लीटर दूध दिए हैं, यही दिखा रहे थे। ये देखिए आज व्रत है, दूध 1 लीटर मिला, लेकिन कोई बात नहीं, पहले का दूध रखा हुआ है तो काम चल जाएगा। कभी कभार क्या होता है ना, दूध बहुत सारे लोग लेते हैं तो कभी कभार कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छे से दूध गर्म हो चुका। दूध क्या होता है, उफन करके ऊपर आता है। तो ऐसे दूध जो होता है ना ऊपर आके नीचे गिरना नहीं चाहिए। ये पहले का दूध रखा हुआ था तो मैंने इसी दूध को गर्म किया और 1 गिलास लिया। आज व्रत है और भी कुछ खाने पीने का मन नहीं है। तो फ्रेंड अभी बज चुके हैं 8:14 हो रहे हैं। हमारे घर में सबका डिनर हो चुका है। सोचिए जब सबका डिनर इतनी जल्दी होता है तो हमारा डिनर कितनी जल्दी होता होगा। तो मैं 7:15 साढ़े 7 तक लेटेस्ट, अगर 7:30 तक मैं रात का डिनर कर लेती हूँ। फिलहाल आज जो मेरा था सॉल्ट फ्री डे था और शुगर फ्री। जब मैं हफ्ते में 1 दिन व्रत रहती हूँ तो उस दिन चीनी नमक नहीं खाती हूँ, और हफ्ते भर चाहे जो मैं खाऊँ पीऊँ घर का बना हुआ, लेकिन उस दिन मैं चाहती हूँ कि मेरा नमक और चीनी दोनों ना रहे। और अभी रात के टाइम मैंने एक सेब खाया है छील करके, सबको डिनर करा दिया है और घर के सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ बर्तन धुलने का है। और मैं यहाँ 1 गिलास दूध पीने जा रही हूँ। आज मुझे पता नहीं क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा था कि उसके बाद मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। इतना दर्द कि मैं क्या बताऊँ। और कभी कभी कुछ टेंशन भी हो जाती है, कभी कभी कुछ बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि मैं शेयर करना नहीं चाहती यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है समस्याएं सबके पास होती हैं। समस्याओं का समाधान सिर्फ उसके पास होती है जिसके पास समस्याएं होती हैं।
तो सुबह से मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक सेब खाया था। पानी बीच बीच में पीते रहे। और जितनी कोशिश करनी चाहिए ना, हमें सुबह के जो पहले पहर होता है, जैसे सुबह का नाश्ता हमें भारी भरकम लेना चाहिए और लंच भी मतलब ठीक ठाक ले लेना चाहिए, पेट भर खाना चाहिए। जैसे जैसे शाम होने वाली होती है ना, वैसे वैसे हमें हल्का खाना चाहिए और बहुत कम खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है सही रहता है, ठीक रहता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करता है। तो बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं, पहले के लोग कहते हैं, डाइटिशियन लोग भी यही कहते हैं, जैसे जैसे शाम होती है ना, उस टाइम पे हमें हल्का खाना चाहिए या फिर डिनर हमें 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए। 7 बजे के बाद हमें कुछ नहीं लेना चाहिए और मैं वही फॉलो करती हूँ। और अच्छी नींद हमें जरूर लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, और मतलब 7 से 8 घंटे तो काफी होती है, लेकिन आजकल लोग 10 घंटे सोते होंगे। 10 घंटे क्या सोते होंगे, उनका रूटीन अलग है। 2-2:30 बजे सोते हैं तो 9 बजे 8 बजे सब लोग आजकल सो के उठते हैं। लेकिन जो लोग 10 बजे सो जाते हैं तो उनकी नींद 4 बजे 5 बजे खुल ही जाती है। भाई मैं तो उठ जाती हूँ सुबह के टाइम, जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है। लेकिन जिस दिन बच्चों का स्कूल नहीं होता ना, उस दिन मैं भी 1 घंटे लेट ही उठती हूँ। निश्चिंत रहती हूँ ना, ये होता है कि कोई काम तो है नहीं, चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा खुद को आराम देते हैं, यही सोच के नींद तो खुल जाती। सच पूछो तो अगर जितने बजे की हमारी टाइम होती है, आदत जितने बजे की होती है, उतनी बजे हमारी नींद खुल जाती है। लेकिन हम क्या होता है, चलो थोड़ी देर और लेट लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आज खुद को थोड़ा सा टाइम देते हैं, ऐसा सोच के हम फिर से दोबारा लेट जाते हैं और कभी नींद आ जाती है, कभी नींद नहीं भी आती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और वजन कम करने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक्सरसाइज और सुबह का नाश्ता जो होता है ना, हमें ठीक ठाक कर लेना चाहिए। जैसे सुबह का नाश्ता हम नहीं करते हैं तो दोपहर तक बहुत तेज भूख लग जाती है। जब बहुत तेज भूख लग जाती है तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और बहुत जैसे भूख बहुत जोर की लगी है ना, तो हमें कंट्रोल नहीं होता, जल्दी 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 ये होता है कितनी जल्दी हमारा पेट भर जाए। तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में हम ज्यादा खा लेते हैं, और ज्यादा खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह का नाश्ता लेना चाहिए, दोपहर का लंच लेना चाहिए, और अपना जब बीच बीच में फ्रूट भी ले लेना चाहिए अगर भूख लगती है। भाई जिसको ज्यादा भूख लगे, अब हमारी आदत बन चुकी है, सुबह का नाश्ता हो जाता है, कभी कभार नहीं भी होता है नाश्ता, कभी कभार नहीं मन हुआ, नहीं पेट सही हुआ, और रात का खाना जो खाए थे वो नहीं पचा, देर में खाए, तो इसकी वजह से सुबह खाने का मन नहीं होता है। तो जैसा भी हो, मेरे हिसाब से अगर आप रात के 7 बजे डिनर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लग जाएगी। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो आपको भूख लग जाएगी, और भूख लग जाएगी तो आप थोड़ा बहुत नाश्ता कर लें, फ्रूट खा लें, दही खा लें, ओट्स खा लें, स्प्राउट खा लें। बहुत सारे नाश्ते में वैरायटी है। आप ब्रेड का क्या कहते हैं, सैंडविच बना के खा सकते हैं, चीला बना के खा सकते हैं, सूजी का उपमा बना के खा सकते हैं, पोहा बना के खा सकते हैं। नाश्ते की कोई कमी नहीं है, बस बनाने की कमी होती है कि हम बनाने के आलस के बस नहीं खाते हैं। मच्छर बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा करे तो भाई एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करें। और एक चीज और देखिए, हमारे फोन में इतनी सारी वीडियो होती हैं, इतनी सारी वीडियो फोटोज होती हैं कि हम खुद नहीं मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी एडिट करते समय। कभी कभी देखिए घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते, उसमें भी दिमाग उलझा रहता है। तो कभी इन सब उलझनों में क्लिप अगर इधर उधर हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। आप लोग कहते हैं कि मतलब कहने लग जाते हैं, तो कभी कभी दिमाग ही है, एडिटिंग में थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लिया करें। इंसान है, इंसान से थोड़ी बहुत भूल, थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं। जाते आप सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और खूब सारी खुशियां दें। और मुझे पता है ये नवरात्रि के पहले ब्लॉग जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है ना कि पता नहीं नवरात्रि में ब्लॉग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, शूट कर पाऊंगी कि नहीं शूट कर पाऊंगी। देखिए हमारे ब्लॉग जो होते हैं ना, हम तुरंत शूट करके तुरंत उसे अपलोड करके तुरंत नहीं डालते, क्योंकि वीडियो बनाने से लेके एडिटिंग के लेके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है, तब आप लोग उसे देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हमें सिर्फ वीडियो बनाने का ये काम है कि हम पूरा दिन वीडियो बनाते रहें, एडिट करते रहें, डालते रहें। हमें घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी करने पड़ते हैं, और बहुत सारे फोन के भी काम होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का काम रोज चलता है, रोज एडिटिंग होती है, रोज अपलोड करती हूँ, रोज डालती हूँ, लेकिन हाँ मैं लेट रहती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में डेट, टाइमिंग ये सब नहीं डालती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। जितना मैं कर पाती हूँ वही उतना मैं मुझसे हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों का ये रहेगा कि नवरात्रि में लहसुन प्याज को लेके पंगा रहेगा। तो भाई मैं तो लहसुन प्याज खाती हूँ,
हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हमारा परिवार वेजिटेरियन है, हम लोग वेज हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ, हम लहसुन प्याज से नहीं परहेज करते हैं। तो इस चीज को लेके आप कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा कि प्रतिमा लहसुन प्याज। हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते भी हैं, सभी साफ सफाई भी करते हैं, पर हम लहसुन प्याज के हम तो खुद रह लेंगे। और लेकिन क्या है ना कि अब जैसे हर चीज की आदत पड़ जाती है, वैसे ही आप लोग समझिए, आप इसे हमारी माता रानी से क्षमा भी है और आप लोगों से भी हमारी क्षमा। आप ये समझिए कि इस चीज को लेके आप ये ना कहिए लहसुन प्याज कोशिश करेंगे ना खाएंगे, लेकिन अगर कोशिश कामयाब रही तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें और आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें इस नवरात्रि में। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी आप सबको खुश रखें।